गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग नमस्कार सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम लोग जीआई खत्म करेंगे बच्चा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोशिश करेंगे खत्म कर दें। ज्यादा कुछ बचा गुड नहीं है इवनिंग वैसे। सर। हाँ बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, होमवर्क भी दिया था ना? यस यस सर। डिस्कशन कर ले। हाँ बच्चा, क्या बोले? सर पहले डिस्कशन कर लें क्या? नहीं सर, पढ़ लेते हैं आज। मतलब थोड़ा सा टॉपिक जो बचा हुआ उसको पढ़ा देने दो, उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे। और एक बात, बच्चा किसी ने अगर डाउट भेजा है तो फिर से उसको एक बार वहां पे लिख दीजिएगा कुछ भी, ठीक है, डाउट के रिगार्डिंग। क्योंकि भूपेश शायद कुछ बोल रहा है तो शायद बच्चा मैं भी कहीं बिजी रह गया हूँ या ना देख पाया हूँ सही से, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग डाउट भेजते हैं और मैं वहां पे सेंड करता हूँ रिप्लाई करने के लिए, तब तक कुछ दूसरा काम आ गया या बच्चे आ गए या क्लास, कुछ भी हो सकता है ना, किसी का कॉल आ गया। तो इसलिए अगर किसी का डाउट है, ऐसा कोई डाउट किसी ने भेजा है, और तो मैं वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर दूंगा। आप कोशिश करें एलन प्लस वगैरह पे यूज करें। व्हाट्सएप पे अगर मैं नहीं, क्योंकि देखो एलन प्लस पे क्या होता है, मैं बार बार देखता हूँ। व्हाट्सएप में क्या होता है, एक बार मैसेज सीन कर दिया और किसी कारण से रिप्लाई वहां ना दे पाया, किसी के साथ बिजी हो गया, कॉल आ गया, तो वो तो फिर रह गया ना। तो वो वाली बात है, ठीक है? चलिए, ओके, चलिए। मोटिवेशन बार बार हम तुम्हें देते रहते हैं, हमेशा देंगे, ठीक है? चलो हेडिंग डालो, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर अपन डिस्कशन भी कर लेंगे। रेस और जो भी आपके सीट के होमवर्क हैं वो डिस्कस कर लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज खत्म करना है इसको। कैलकुलेशन ऑफ जीआई, हेडिंग डालेंगे बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ जीआई। जीआई कितने होंगे, कितने बनेंगे, 2 4 6 8 10, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए समझते हैं। डेट डाल लो सर। ठीक है बच्चा? तो वहां पे हम लोग देख लेते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? तो समझेंगे। हम यहाँ पे दो तरह से डिवीजन करते हैं बच्चा। पहला, केस 1, जब हमारा मॉलिक्यूल क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, तो लिखेंगे फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, साथ ही साथ लिखते चले जाएंगे फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जहां पे कोई सिमेट्री नहीं है, जिसको दो हाफ इक्वल हाफ में आप तोड़ नहीं सकते हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के नाम से यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है? समझेंगे। इसको हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है बच्चा, यहाँ पे कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n आता है, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला है, 2 टू द पावर n हम यूज करेंगे, जहां पे n हमारा है नंबर ऑफ जीआई यूनिट, दिस इज नंबर ऑफ जीआई यूनिट। किस तरह से अभी समझेंगे, अभी जस्ट समझने वाले हैं, लेकिन एक बार पहले फॉर्मूला लिख लें, फिर हम समझेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये पहला केस है। केस 2 में बच्चा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझेंगे। अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ गया, फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिखेंगे ये क्या था,
अगर हम बात करें बच्चा फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में लिखने का तरीका बहुत सिंपल है कि सर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब बच्चा वैसा मॉलिक्यूल जो अगर हम बीच से तोड़ दें तो हम कहेंगे एक सिमेट्री मिल गई, दो इक्वल हाफ मिल गए, वैसे मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मार्कर सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। देखो यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो ये अलग हाफ है, ये अलग हाफ है, अनसिमेट्रिकल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो यहाँ से अगर मैं अपने आप को ब्रेक कर रहा हूँ, एक्चुअली अगर आप मॉलिक्यूल को जैसे भी देखना चाहो, ठीक है, जैसे सपोज करो, ठीक है, ये वाला एक पेज ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, जस्ट एक पेज की बात कर रहा हूँ, तो ये पेज एक सिमेट्रिकल पेज है। सिमेट्रिकल। हाँ एग्जैक्टली आपको इस तरह से सोचना है। तो अगर हमारे पास कभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ जाए तो उसमें थोड़ी सी कहानी बदलेगी। किस तरह से, यहाँ पे अगर n इवन हुआ तो फॉर्मूला अगर अलग लगेगा, और अगर n ऑड हुआ तो फॉर्मूला अलग लगेगा बच्चा, ठीक है, दोनों फॉर्मूला अलग अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ GI आ जाएगा फॉर्मूला 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1, ये इसका फॉर्मूला होगा बच्चा। और यहाँ पे नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला होगा अगर ऑड हुआ तो 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2, ठीक है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी सोच सकते हैं 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n plus 1 by 2 minus 1, ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ध्यान से देखें। इसी को मैं अगर एक्सपेंड करके लिखूं, इस तरह से लिखूं तो इसे लिख सकता हूं, ठीक है, तो दोनों Excuse सेम me, फॉर्मूला। सर। अच्छा सर आपने जैसे वो पेन का एग्जांपल दिया है वो तो सिमेट्रिकल हो सकता है ना, अगर उसे लॉन्गिट्यूडनल सीधा बीच में से काटें। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम मॉलिक्यूल की बात हमेशा क्या करेंगे, अब देखेंगे मॉलिक्यूल वो हो सकता है, हमारा एक्सेस पे डिपेंड करेगा, इस एक्सेस के अलोंग नहीं है लेकिन इस एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से बच्चा हम दोनों चीजें यहाँ पे फॉर्मूलाज अलग अलग यूज करेंगे। अभी हम बता देंगे, अभी आपको दोनों चीजें अलग अलग जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी सर वीडियो पिन नहीं है। मैं कर लेता हूँ, चलो। अब यहाँ पे क्या बचा, ठीक है, अगर हमारे लिए दो फॉर्मूलाज हैं, सिमेट्रिकल के लिए अलग, अनसिमेट्रिकल के लिए अलग, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो हेडिंग डालेंगे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हाँ एन जीआई यूनिट ही है बच्चा, एन के बेसिस पे तो हमने डिफाइन किया है, एन ऑड और इवन जो है वो जीआई यूनिट ही है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और फ्लोरीन है, ठीक है। समझिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे हम कह रहे हैं। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो हो रहा है बताओ। यस तो ये हमारा एक जीआई यूनिट हो गया बच्चा, इसको हम बोलेंगे 1 जीआई यूनिट, जिसके अलोंग जीआई है। तो बताइए n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर n की वैल्यू 1 हो गई बच्चा, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर n अगर 1 हो गया तो सिमेट्री अनसिमेट्री देखने की कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ जीआई हमेशा कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2, और n की वैल्यू यहाँ भी अगर आप रखेंगे तो भी 2 आएगा, देख के रख के देख चेक कर लिया, ठीक है, आ रहा है। हाँ सर 2 की पावर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 की पावर 0 आ जाएगा, ये 1 + 1 2 ही आएगा। कहने का मतलब अगर n 1 हो गया ना तो इररेस्पेक्टिव कुछ भी हो हमेशा 2 ही आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर n अगर 2 है तो टोटल जीआई कितना कर देंगे बच्चा, 2 2। n बराबर 1 है। अब हाँ n बराबर 1 है तो टोटल जीआई कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब ये 2 कैसे हो गया, अब इसको आप फील से समझ सकते हैं बहुत आराम से कि सर इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर जीआई शो हो रहा है तो हम कहेंगे कि सर ये एक बार सिस हो सकता है, एक बार ट्रांस हो सकता है, बोलो हाँ या ना बच्चा। यस सर। तो जो 2 बोला ना, ये भी लॉजिक समझना चाहिए कि हमें कि हम 2 क्यों बोल रहे हैं। तो सर एक सिस हो सकता है, एक ट्रांस हो सकता है, दूसरा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, नो सर। नहीं, ये सिस है और ये ट्रांस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम EZ की बात करें तो ये हमें क्या दिख रहा है, देखो दोनों हायर प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड। यहाँ पे दोनों हायर प्रायोरिटी क्या है, ऑपोजिट साइड, तो हम कहेंगे ये Z हो गया और ये ई। अगर आप EZ नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं तो,
ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि n = 1 आया तो सिस ट्रांस होगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ कि इसके कितने GI होंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है। पहले बताओ ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है सर। Good. Unsymmetrical. क्या इसके अबाउट GI है? इस डबल बॉन्ड के अबाउट बोलो। यस सर। Yes, sir. एक यूनिट ये हो गया। इस डबल बॉन्ड के अबाउट यस सर। Yes, sir. तो दूसरा यूनिट ये हो गया। 4 आ खत्म। जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ GI अनसिमेट्रिकल के लिए कैसे निकालते हैं? टोटल GI 2 की 2 to पावर the 2। power 2 4। अब मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये चार कौन कौन से हैं। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो चार आपको समझ में आना चाहिए कि चार कौन कौन से हैं। देखो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। चार कौन कौन से हो सकते हैं, एक मन में आता है कि सर चार कौन कौन हो सकते हैं। देखो मैं तुम्हें ऐसे सोचने सिखा रहा हूँ। एक बार ये सिस हो सकता है, एक बार ये सिस हो सकता है, एक बार ये ट्रांस हो सकता है, एक बार ये ट्रांस हो सकता है, एक बार ये सिस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, सिस हो सकता है। अरे चार समझ में आया क्या? कौन सा चार? Yes. हाँ सर। Yes, sir. मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक ये हो सकता है, दूसरा कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है। तीसरा कौन सा हो सकता है? अब फ्लोरीन को नीचे कर लो। क्लोरीन को इधर कर लो। और फोर्थ क्या हो सकता है बच्चा? फ्लोरीन नीचे और क्लोरीन ऊपर। क्या चार दिखा क्या तुम्हें? यस सर। Yes, sir. अब तुम हर एक के करस्पॉन्डिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे बच्चा हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ठीक है, इस बात पे गौर करेंगे कि हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ऐसा ना सोचे कि हाइड्रोजन नहीं है। तो पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए, सिस सिस ट्रांस। सिस सिस और सिस दिख रहा है क्या? ट्रांस कहाँ दिख रहा है? यस सर दूसरा वाला ध्यान से देखें, इसमें हाइड्रोजन इधर है और इसमें हाइड्रोजन इधर है, तो ये सिस हो सिस गया, ट्रांस ये ट्रांस हो गया। यहाँ पे देखें, सर दोनों ट्रांस। पहला सिस सिस ये ट्रांस सिस और ये सिस ट्रांस। दिख रहा है। और यस ये सर वाला क्या हो गया बच्चा? दोनों ट्रांस दोनों ट्रांस। जो हमने चार कॉम्बिनेशन पहले प्रेडिक्ट किए थे वही आ रहे हैं ना। यस सर कॉम्बिनेशन कौन कौन से आए मैं फिर से सिखा रहा हूँ। सिस सिस का कॉम्बिनेशन, सिस ट्रांस का कॉम्बिनेशन, ट्रांस सिस का कॉम्बिनेशन और ट्रांस ट्रांस का कॉम्बिनेशन। क्या क्लियर हो गया बच्चा? चार कौन से आ रहे हैं? यस सर। यस इस तरह से हम कह सकते हैं ये सर चार कॉम्बिनेशन आएंगे, इसलिए इसके चार होंगे। मैं मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप Z और E के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। कौन कौन से आएंगे बच्चा? Z Z, यस E Z, जेड जेड Z ई E ई और E और E। ई। क्या चार आ गए ना? आ गए। तो बेसिकली यही आपको सीखना है बच्चा। देखो फॉर्मूला पे ज्यादा विश्वास नहीं दिखाना है, सर फॉर्मूला से हमेशा करेंगे। आपको दिमाग भी लगाना है कि कौन कौन से चार बन रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स में आपको ड्रॉ करके ही बताना है, वहां फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो यहाँ तो वैलिड है नो डाउट, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होती है वहां वैलिड है, लेकिन क्लोज चेन स्ट्रक्चर में फॉर्मूला गलत हो जाता है बहुत केसेस में। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप फॉर्मूला से करें। बाकी ये कॉपी कर लिया क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, कॉपी करते जाए ताकि हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, बताओ कितने यूनिट है और कितना यहाँ पे GI आएगा। नंबर ऑफ GI 4। 4, क्योंकि चार। n = 2 है तो यहाँ भी GI कितने हो जाएंगे? टोटल कितने आ जाएंगे? 2 to the power 2 मतलब 4। क्लियर है ना? यस सर। झटपट आंसर बोला करो, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आंसर आने में। 1 2 3 4 बताओ नंबर ऑफ GI कितने आएंगे?
वही सर 4 4 ही आएंगे सर, क्योंकि ये दोनों GI यूनिट है। 2 to the power 2 मतलब 4। नंबर 5, नंबर ऑफ GI। 4 4 क्यों? तीन तीन डबल बॉन्ड है फिर भी। सर लास्ट वाला last GI वाला है। में दो शो शो नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, मतलब आप नोट्स रिवीजन कर रहे हो, अच्छा लग रहा है ये चीज सुन के। मतलब सर यहाँ पे भी देखो n इक्वल टू 2 ही होगा, ये वाला और ये वाला GI करेगा, ये GI नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि इस दोनों जगह क्या है बच्चा, हाइड्रोजन है। क्लियर है ना? यस ये सर। GI शो नहीं करेगा। तो GI के नंबर आ जाएंगे टोटल 4। कौन कौन से, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता चल गया है। एक के रेस्पेक्ट में सिस, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस। चलिए नंबर 6। चलिए बताइए, नंबर ऑफ GI। 16 8 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। 4 यूनिट हो जाएगा ना अच्छा। यस सर 16 n 16 इक्वल्स टू 4, तो नंबर ऑफ GI 16। अब हमें यहाँ GI ड्रॉ नहीं करना है, 16 GI तो ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉम्बिनेशन बहुत सारा बनेगा। लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि यहाँ पे 4 यूनिट GI शो कर रहे हैं और नंबर काफी ज्यादा है और अनसिमेट्रिकल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, 2 to the power 4। जिनको नहीं समझ में आता है वो चीजें बोलेंगे, ठीक है, चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।8 गुड 8 गुड। 1 2 3 तीनों यूनिट के बाद GI है, अनसिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ GI आ जाएगा 8। वेरी गुड, क्योंकि 2 to the power 3। बहुत बढ़िया। नंबर 8, ध्यान से सीखिएगा क्वेश्चन। इसमें कितने GI होंगे बताइएगा, Cl और Br। नंबर ऑफ GI 2 2 सर 1 2 2 सर 2 होंगे बच्चा, GI तो क्योंकि 2 होंगे, नंबर 1। क्योंकि बच्चा यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये हमारा एक यूनिट है जिसके बाद GI शो कर रहा है। हाँ या ना बच्चा? हाँ सर अब किसी को लगेगा कैसे, तो देखो ये 4 की रिंग है, सपोज करिए 4 की रिंग है, इस पे एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। तो देखो चाहे एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है, तो इस तरह से दोनों ब्रोमीन और क्लोरीन या तो ऊपर होंगे या एक ऊपर और एक नीचे होगा। दूसरा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नो सर नहीं सर देखा सर, दोनों नीचे कर दो तो एक ही बात हो गई ना यार, दोनों ऊपर या दोनों नीचे। देखो दो दो होंगे, n इक्वल्स टू 1 यहाँ भी है, और ये दो कौन से होंगे, आप चाहें तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। जैसे यहाँ पे ClBr आ जाए, ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं मैं, और यहाँ पे Br हो जाए, यहाँ पे Cl हो जाए। कोई और कुछ कहना चाह रहा है क्या, इसके अलावा और कुछ हो जाए? सोचो। नहीं सर नो सर तो दिस इज द नंबर ऑफ GI। ठीक है, 2। नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक Br और Cl एक साथ और एक ऑपोजिट साइड। क्लियर है ना बच्चा? यस सर बहुत बढ़िया। तो इसको आप कह सकते हो कि सर ये Z फॉर्म है और ये E फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। ये आपका 6 का एक रिंग है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHCl है। इसमें कितने GI हैं, सोच के आंसर बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सर 4 सर 4 गुड। 4 देखो एक यूनिट तो ये है जिसके अबाउट GI होगा, देखो है ना, यस सर और एक यूनिट ये होगा जिसके अबाउट GI होगा। तो हम कहेंगे सर n की वैल्यू कितनी हो जाए, 2। तो नंबर ऑफ GI कितना हो गया, 4 4 ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा प्रिडिक्ट कर पा रहे हो ना कौन कौन से 4 होंगे? हाँ सर यस सर वेरी गुड। रिंग जब प्लेन में ऐसे है तो एक Br ऊपर
और ये पूरा ग्रुप ऊपर। अब ऊपर है तो एक सिस हो सकता है, एक ट्रांस हो सकता है, सोचो। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और इधर अपोजिट वाला भी वैसे ही सिस ट्रांस जब नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो आप Z E E Z Z Z Z E E Z ऐसे बोल सकते हो। कहने का मतलब या तो आप सिस ट्रांस का हेल्प ले सकते हो अगर 2 सेम ग्रुप है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है। बताइए नंबर ऑफ GI। 0 4। 1 शो नहीं करेगा ना, 2 अरे डबल बॉन्ड GI है। कहाँ से शो करेगा, ये तो सोचो। GI कहाँ से डज नॉट शो GI। अरे लिखा रखा है ये सब मेरे भाई। यस सर सर, तो 2 डबल। सर अगर n0 करके 2 टू द पावर Yes, 0 sir. करके 1 नहीं आ सकता? अब मैंने यही तो बताया, GI यूनिट है क्या। तो जब GI यूनिट है ही नहीं तो कहाँ से n की वैल्यू आप 1 बोलोगे, ये बताओ मुझे पहले। सर n0 होगा ना? n की पावर 0 पहले करके लिखवाया की था पावर कि 0 नहीं। करके 1 बता रहा है वो। अच्छा वो ना ना ना, n इक्वल्स टू 1 से वो वैलिड है। अरे एक ये 1 का क्या मतलब है, जब GI शो ही नहीं कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ बनेंगे उसके, दूसरे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है क्या इसका। जब कभी एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम GI का मतलब क्या, कंपैरिजन किससे कर रहे हो, किसी से नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे दे दूं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, Br और H, अब बताओ नंबर ऑफ GI। 8। 2 सर। n की वैल्यू बचा 1 है, इसलिए टोटल GI कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 2। फिर से समझो, यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला, ये पूरा एक यूनिट है बच्चा। आप इसको ऐसा ना समझे इस डबल बॉन्ड के बाद भी GI है। कहाँ GI है डबल बॉन्ड के बाद, पूरा हमारा एक यूनिट है। दिस इज आवर यूनिट जिसके अबाउट GI होगा। ये ना सोचे कि ये हर डबल बॉन्ड के अबाउट होगा। कहाँ से हर डबल बॉन्ड के अबाउट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12। बताइए नंबर ऑफ GI। अच्छा मैंने क्या बोला। अच्छा कोई बच्चा बोल रहा है सर इसमें सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगेगा। आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आंसर कितना आएगा मुझे ये बताओ। छोड़ो फॉर्मूला में, आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा सर, क्योंकि मैं 1 तो है। वही बोला ना कि अगर 1 है तो हमेशा आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला कुछ भी लगा लो आप, GI यूनिट हमेशा अगर 1 है तो कुछ भी लगा लो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ भी लगा लो, आंसर 2 ही आएगा। एक सी सेक्टर और क्या। दूसरा बोलो बच्चा, इसमें कितना आएगा, 4 4। 4. गुड। इसके अबाउट 4 GI है सर। क्या, यस सर। Yes sir. और इसके अबाउट, यस Yes सर। sir. इसके अबाउट, नो No सर। sir. नो सर। No sir. वेरी गुड। तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो आंसर आ गया नंबर ऑफ GI इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। अब हम आ जाते हैं बच्चा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पे। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पे बहुत एग्जांपल तुम समझ गए हो। 10th वाले में डाउट है सर। हाँ बोलो ना। सर ये 10th वाले में GI क्यों नहीं शो कर रहा है। लेक्चर में पढ़ा रखा है, क्यूमुलेटिव एल्कीन में अगर n इवन नंबर होता है तो ये वाले टर्मिनल Okay, ग्रुप्स क्या sir. होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। सर प्लेन Okay, शॉट sir, पेंडिकुलर हो समझ जाएंगे ना? अलग प्लेन में होंगे तो अलग प्लेन में तो डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा। ओके सर। नोट्स नहीं पढ़ते हो बच्चा। सर थोड़ा वो दिमाग से उतर गया। चलो 13 नंबर एग्जांपल देखोगे, सिमेट्रिकल का केस का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH3, क्या ये सिमेट्रिकल है। देखो ये क्या हो गया, ये मैंने क्या लिखा, CH CH3। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिकल है, बोलो। Yes sir. यस सर। हाँ सर सिमेट्रिकल है। अगर इक्वल हाफ में तोड़े तो देखो ये इक्वल हाफ इसका मिरर इमेज है, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है। तो इसके अबाउट भी GI है, इसके अबाउट भी GI है। इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। 2. तो फॉर्मूला से बताओ नंबर ऑफ GI इवन है ना, ये 2 क्या इवन है ना।
तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ GI इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस इवन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो, n/2 माइनस 1, यही लगाते थे ना। 3 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा टोटल, देखो 3 चेक करो। 3 अच्छा अगर ये ऑड होता तो आंसर कितना आता था, बोलो। अरे ऑड होता था तो आंसर कितना आता था। अरे अगर ये मॉलिक्यूल ऑड होता तो आंसर कितना आता, 4 आता ना। यस सर। एक कहाँ Yes. गायब हो गया, अगर दिमाग लगाओ तो एक कहाँ गायब हो गया, सोचो एक कम क्यों हो गया। सर सेम आ जाएगा एक इसलिए। हाँ एक देखो मेरी बात समझो, आपने 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या बोला था, ZZ E E ZE और EZ, कौन से कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, ZE और EZ। गुड। अरे ZE और EZ आप इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात तो एक ही है ना। जैसे मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको कि क्या यहाँ पे लोचा क्या हो रहा है, 3 क्यों आ रहा है, एक कहाँ गायब हो गया, कहाँ घूमने गया, देखना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाम क्या है इसका, सिस सिस या फिर ZZ हम बोल दें। अब ये मत कहना कि सिस और Z सेम होता है, मैंने मना किया है, यहाँ पर सेम हो रहा है, हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक है। चलो अब मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, बताओ ये क्या है, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, देखते जाना। एक और बना रहा हूं, ये बताओ, ट्रांसिस। पहला वाला ट्रांस है और दूसरा वाला सिस है, क्लियर है ना। दिस इज 1 2 3 एंड फोर्थ मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर एक सिस ट्रांस क्यों ना बना दिया जाए, एक को सिस रखो और दूसरे को क्या बना दो बच्चा, ट्रांस। सिस रखा और दूसरे को बना दिया ट्रांस, क्या दिख रहा है क्या, यस सर। क्या आपको ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम नहीं दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। यस सर दिख रहा है। हाँ सर बस उल्टा रखा हुआ है। बस उल्टा रखा हुआ है, हाँ एग्जैक्टली 180 डिग्री अगर मॉलिक्यूल को घुमा दो, आप समझो मॉलिक्यूल का कटोरा ऐसे है नीचे की तरफ, दोनों तरफ देखो, इस कटोरे को देखो ध्यान से, ये कटोरा ही तो एक तरह से, और क्या। इस मॉलिक्यूल को उठा के घुमा दो तो ये कटोरा ऊपर हो गया, दिख रहा है क्या। यस सर। मॉलिक्यूल Yes, को बस sir. आपने रोटेट कर दिया बच्चा, और कुछ नहीं, मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया है तो वो अलग मॉलिक्यूल थोड़ी हो गया, वो तो सेम ही है ना। तो मैं कहूंगा सर ट्रांस सिस और सिस ट्रांस क्या है, सेम। यहाँ लिख सकते हैं हेयर 3 and 4 दोनों क्या बचा, आइडेंटिकल है ना। यस सर। तो बस यही एक कमी आ जाती है कि यहाँ पे इसलिए गायब हो गया, इसलिए गायब हो गया कहने का मतलब, ठीक है। समझना बच्चा, ध्यान से समझना। अभी मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको और ये चीजें क्लिक करेंगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऑड में अगर n की वैल्यू 3 आती थी, जैसे मैंने 3 वाला एग्जांपल लिया लेकिन तुम्हें यहाँ पे बताया नहीं, मैं फिर भी तुम्हें समझाता हूँ, समझना। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर कितना है 13 के बाद 14, देखना बच्चा। CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH Me, बताओ क्या ये आइडेंटिकल मतलब सिमेट्रिकल है या नहीं। यस सर। है सर। कितने यूनिट है बच्चा यहाँ पे, 3 गुड। एक रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है अगल बगल, 3 हो गए, ये ऑड हो गया ना। यस यस सर। ठीक है, अगर ये ऑड हो गया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ GI देखो, 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2। यस सर 6 सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है देखो ये 6। अच्छा ये ऑड होता तो कितना आता, ऑड होता तो कितना आता, 8। 8 आता। 2 मॉलिक्यूल गायब हो रहे हैं ना,
Yes, sir. Yes, sir. देखो दो मॉलिक्यूल कौन से गायब हो रहे हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। ऐसे समझो कि बीच वाला मॉलिक्यूल जब सिस होगा तो साइड वाले क्या क्या हो सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है ना इसका। हाँ सर। Yes, मैं लिख sir. रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड वाला ZZ हो सकता है, ये बीच वाला है। E और E हो सकता है, Z और E हो सकता है, और E और Z हो जाएगा। बताओ इसमें से सेम कौन हो जाएगा, सोचो। Z E और Z। थर्ड एंड फोर्थ। वेरी गुड। ये Third दोनों बच्चा कुछ नहीं है, सेम ही लिखा हुआ है, क्योंकि एक तरफ से आप Z बोल रहे हो, एक तरफ से E बोल रहे हो, एक तरफ से Z बोल रहे हो, एक तरफ से E बोल रहे हो, वही बात हो गई। Yes, तो जब sir. बीच वाला सिस है तो कितने कॉन्फ़िगरेशन बने, 3। Yes, sir. Yes, sir. और जब बन जाएगा सर। और जब ये बीच वाला ट्रांस होगा तो इसमें भी कितने बनेंगे, 3। 3. गुड। तो E ट्रांस E, Z ट्रांस E एंड E ट्रांस E, E ट्रांस Z। तो ये लास्ट वाला फिर से दोनों क्या हो गया, सेम। तो Same. टोटल कितने आए बच्चा, ध्यान से देखो यहाँ, 6. टोटल 6 आए हैं। ठीक है, मतलब एक एक मॉलिक्यूल कम होता चला गया जब हमने दो दो से बढ़ाया। कुछ क्लिक कर रहा है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो Yes. इस तरह से आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचना सर था। 8 कब आते? हाँ बच्चा, 8 जब आते जब अनसिमेट्रिकल होता। यहाँ पे एक काम ओके करो, सर। यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, अनसिमेट्रिकल हो गया ना। हाँ सर। Yes, sir. अब इसके आंसर कितने आएंगे, 8 8, क्योंकि इसका Z और इसका E सेम नहीं है ना, Difference होगा. नहीं है सर ये सेम। तो डिफरेंट हो गया, इसलिए ये भी काउंट हो जाती है। ओके सर। चलो बहुत बढ़िया, ये कॉपी करो बच्चा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जरूरत की चीज थी जो मैंने आपको बताया। कर दिया सर। हो गया सर। तो ऑड इवन में निकाल लोगे ना, फॉर्मूला से लगा के कैसे निकालना है। Yes, Yes, sir. sir. चलो। चलो जो लोग कॉपी नहीं किए जल्दी से कॉपी कर ले बच्चा, हम आगे बढ़ेंगे। और बताए पढ़ाई कैसी चल रही है, बाकी पढ़ाई? सर बहुत बढ़िया। सर बाकी सब तो ठीक चल रहा है, बस आईओसी नहीं है। आईओसी रिवीजन कीजिए बच्चा, जो Maths पुरानी चल रही चीजें है हैं, सर पूरी. क्योंकि आईओसी बहुत दिनों, अच्छा मैथ्स भी खराब चल रही है, मैथ्स को भी ठीक करे। जरूरी है बच्चा, मार्क्स और रैंक लाने के लिए ये चीजें जरूरी है कि बैलेंस्ड होना चाहिए। एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे, और दो ऐसा होना चाहिए। सर सर केमिस्ट्री देती है है ना सर? कॉन्फिडेंस तो। ये सर Organic। उसी है ना। सर केमिस्ट्री पढ़ो कम ज्यादा नंबर. हाँ यही चीज होती है, बिल्कुल ये सही बात है, और इजी होती है। लेकिन हाँ एक चीज है कि बैलेंस्ड करना सीखे बच्चा, फिजिक्स और मैथ को भी बैलेंस करके चले। कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट है वो, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। रिवीजन तो जरूर करना यार, घर पे घर वाले को कम टाइम दें। दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में निभाएं, पहले पढ़ाई है। अगर कोई है तो उनको बोल दीजिए टाइम ले लीजिए, अभी रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, हमें बनने दो कुछ, ठीक है। उसके बाद जितना बात करना है कीजिएगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सारे नाते तोड़ दीजिए। चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब बच्चा क्या है ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स है जहां पे आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो इसी में, जाते जाते क्वेश्चन एक खत्म ही कर लो, एक छोटा सा लाइन पेज बचा हुआ है, 15 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और इस तरह से आपके कंसेप्ट भी आ जाएंगे। एक क्वेश्चन लिख लो बच्चा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। बताओ इसके कितने आंसर होंगे? सर कोई नहीं। हाँ आंसर बताओ। सर 0। नहीं सर इसके 2 होंगे. ना, गलत बता रहे हो।
अरे यार तुम देखो ना, क्या ये सिमेट्रिकल है, हाँ या ना? 6 Yes, sir. क्या ये पूरा एक यूनिट है जिसके Seven अबाउट with- GI शो होगा? देखो, Yes, sir. Yes. रिंग प्लस पाई प्लस रिंग, टर्मिनल ग्रुप के अबाउट क्या हो जाएगा? GI होगा ना रे? सर परपेंडिकुलर नहीं हो रहेंगे? अरे 3 है ना, अच्छा हाँ ऑड है ना? मैंने सर अकेले काउंट कर लिए थे सारे। अरे ये ऑड हो गए ना, इवन थोड़ी है। हाँ हाँ सर। Yes, ये sir. 1 2 3 ऑड हो गए ना, यस रिंग सर। प्लस Yes, पाई sir. ऑड हो गए। मिक्स क्वेश्चन में कराया था, यहाँ से भी GI शो होगा, यहाँ से भी GI शो होगा। टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 3। नंबर ऑफ GI ये ऑड है ना, कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे ना? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आए तो उसके लिए तैयार रहें, क्वेश्चन से लड़ने के लिए। क्वेश्चंस कितने होंगे नहीं होंगे ये सब आपको करना है, ठीक है? अब कुछ ऐसे कंपाउंड है बच्चा जहां पे आपको GI ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे, हेडिंग डाल लें छोटा सा, कंपाउंड्स इन विच वी हैव टू ड्रॉ एंड चेक। ये कंसेप्ट ड्रॉ एंड चेक कंसेप्ट काफी बेहतरीन कंसेप्ट है, इसमें गलती होने के चांसेस 0%। अगर आप सही सही से चीजों को करोगे तो ड्रॉ करो और चेक करो, खत्म। ड्रॉ चेक बस। इसको DC मेथड बोलते हैं, ड्रॉ एंड चेक, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, ड्रॉ करना है कॉपी पे और सोचना है उसके बारे में। अगर हमारा एक साइक्लो ब्यूटेन है, देखो आप फॉर्मूला से निकालोगे गलत हो जाएगा, आप फॉर्मूला से निकाल के देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर में EZ ZD सिस ट्रांस बार बार बोल रहा हूं। 1 2 3, ये 3 है। अब आपको यहाँ पे बताना है बच्चा कितने इसके GI पॉसिबल है, ठीक है? 3। अगर सर आप पहले मेरी बात सुन लो, अगर आप फॉर्मूला से करोगे तो इसके अबाउट भी GI है, इसके अबाउट भी GI है, इसके अबाउट भी GI है, तो n = 3 आ गया। आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आंसर बोलेगा 6 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल में 6 होता है, लेकिन 6 इसका आंसर नहीं है। पहली बात तो आप ड्रॉ करो एक बार, ड्रॉ करो और बताओ कितने आ रहे हैं। जो लोग 5 बोल रहे हैं वो गलत है, बट कुछ भी सोच रहा है। अरे बहुत इजी चीज है यार, सोचो। देखो मैं तुम्हारी सर, हेल्प वन। करता हूँ। नहीं बच्चा, देखो मैं सर, तुम्हारी छह आ सर 4 नहीं, 3 सब तुक्का मार लो, जो बचा है थोड़ा बहुत वो भी मार लो तुक्का। 7. 6। आंसर आएगा 2। गधे, पिटाई करेंगे तुम लोग का, बस 2 ही रह गया था सर। Yes, sir. Two ही बस रह 2 गए, ही sir. रह गया एक था. ही तुक्का नहीं आया। ठीक है? सुनो मेरी बात, यहाँ पर कुछ हम वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सुनना बच्चा। 3 मिथाइल, आप इस ब्लैक वाले जो कलर है ना, ये ब्लैक वाला, आप इसको मिथाइल समझो। क्या एक केस में तीनों मिथाइल ऊपर है? देखो हाँ या ना? यस सर। आप इमेजिन करो ये 3 ट्रायंगल हैं, इस तरह से तीनों ऊपर है। देखो ट्रायंगल में तीनों मिथाइल ऊपर है, आप इमेजिन करो, दिख रहा है तीनों मिथाइल? यस सर Yes, sir. यस सर। दूसरे केस में आप एक मिथाइल को नीचे कर दो, तो ये डिफरेंट हो गया पहले वाले से। हाँ यस सर। सर Yes, sir. अगला क्या पॉसिबिलिटीज है बताओ? और नहीं है सर, यही है। बाकी तुम बोलोगे सर 2 मिथाइल को नीचे कर दो, तो देखो बच्चा एक ये जब वही बात हो जाएगी। हाँ, ये 2 मिथाइल ऊपर है ना, और ये 2 मिथाइल अगर ऊपर है तो इस मॉलिक्यूल को 180 घुमा दे तो 2 मिथाइल नीचे हो गया ना रे? देखो यस सर। Yes. यस सर। कहने का मतलब बच्चा कि मिथाइल एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। 3 मिथाइल आमने सामने है। देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, सीखो इस चीज को। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन से आप कर सकते हो, वेज डैश से कर सकते हो, चाहे तो वेज डैश से करें। मैं कहूंगा सर एक मिथाइल को उठा के नीचे फेंक दो, किसी को भी, ठीक है? अगर मैं इस मिथाइल को नीचे रख दूं, अब कोई और पॉसिबिलिटीज है क्या बच्चा? देखो नो सर। नो सर। No, sir. कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है बच्चा। अगर आप कुछ और करने की कोशिश करोगे तो वही मॉलिक्यूल घूम घूम के बनते रहेगा।
तो और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसलिए इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 2 ये फिर परेशान कर रहा है मेरे को। आंसर हो जाएंगे 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चा यहाँ पर 2 आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके चेक किया। फॉर्मूला से आंसर गलत आएगा। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को कोई ऐसा चाहता है ड्रॉ करना तो ऐसा भी कर सकता है। देख लीजिए, ये रहे मिथाइल, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा मिथाइल, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा मिथाइल और ये रहा हाइड्रोजन। सही है ना बच्चा? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पे ये रहा मिथाइल, नीचे ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन नीचे चला गया है, यहाँ मिथाइल नीचे चला गया है और हाइड्रोजन भाई साहब ऊपर है। यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, आइदर ये बनाए और ये बनाए। ठीक है, एक ही बात है, ये वेजडेस रिप्रेजेंटेशन है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको मैंने दोनों रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करके समझाया था। आंसर आ जाएंगे 2। ठीक है, चलो अब आपको देखते हैं कितना सही करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आ रहा है। बताओ इसके लिए कितने जीआई होंगे? बढ़िया से ड्रॉ करके चेक करके बताना, जल्दबाजी मत करना। आप लोग बनाओ, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। सर 4 आएगा आंसर। सर 2 ही आ रहा है क्या? आंसर आएगा बच्चा 3 4 2 आंसर आएगा 2। मैंने क्या बोला, तुम ड्रॉ करो पहले। कर लिए सर। आंसर 2 ही आएगा। अरे 3 मिथाइल है, तुम सोचो तो यार, तुम सोचते नहीं हो। 2 मिथाइल ऊपर, तीनों मिथाइल ऊपर, 2 मिथाइल ऊपर, एक नीचे, और कोई पॉसिबिलिटीज कहाँ है कुछ? अगर तुम सोच रहे हो फिर से 2 मिथाइल नीचे कर दो तो बात तो यही हो गया ना, मॉलिक्यूल को घुमा दिया। तो कुल मिलाकर बच्चा यहाँ पर भी 2 ही चीज पॉसिबल है। ध्यान से देखो, एक ये वाला कि ये वाला मिथाइल ऊपर आ जाए, ये वाला मिथाइल ऊपर आ जाए और ये वाला मिथाइल ऊपर आ जाए। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर आप चाहते हो यहाँ हाइड्रोजन ड्रॉ करना तो आप कर लो, ये आपकी मर्जी है। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल है? किसी एक मिथाइल को नीचे कर दो तो हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, खत्म। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? आप बना कर देखो ना। सर तीनों मिठाई लगा डैश पे हो। तो एक ही तो हो गया, तीनों मिथाइल ऊपर हो या नीचे हो, बात क्या एक ही हो गया ना। तुम सोचो, तीनों मिथाइल अगर ऊपर है, ये देखो तीनों मिथाइल ऊपर है, किसी पोजीशन पे है 3 मिथाइल, इसको हम 180 डिग्री घुमा दे तो तीनों मिथाइल नीचे चला गया, तो एक ही बात हो गया ना। मॉलिक्यूल को पकड़ के घुमा दो ना 180 डिग्री, तो एक ही बात है ना, 3 ऊपर या 3 नीचे, बात तो एक ही है ना। अरे कुछ बोलो भी अब। तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे? 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया से करो, सोचो कि मैं क्या दे रहा हूँ क्वेश्चन। इसको जैसे हमें वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाना होता तो कैसे बनाते? बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाओ। तुम फिर वही बात करवा रहे हो, सर शेप कैसा आता है ये पूछना था बस। सर का टाइम पास करवा रहे हो तुम। ये देखो, नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बन जाएगा अब? ओके सर। अब हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ये कैसे पता कि किस में बनाना है और किस में नहीं ड्रॉ करना है? तुम मतलब किसी में भी कर लो ना, तुमको जिसमें अच्छा लगे। क्या तुम क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना लाइक। सर मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये कैसे पता कि इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है और किस में आपको मतलब फॉर्मूला से निकालना है? ओपन स्ट्रक्चर जितने भी हैं उसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। फॉर्मूला
हाँ, और बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं 16, 32, 50, 60 इतने बढ़ रहे हैं तो मतलब वो सही है। अगर 5, 6, 7, 8 बन रहे हैं तो अब मैंने आपको लॉजिक दे दिया। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 ही बनाया हूँ फॉर्मूला लगा के, तो मुझे मन में तो पता है ना कि इस सिस के रेस्पेक्ट में जेड 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 ई जेड क्या क्या बन रहा है, पता चल रहा है ना ये। यस सर। ज्यादातर केस में रिंग वाले का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक करना है। रिंग वाले का अगर स्पेसिफिकली रिंग दिया हुआ है तो सर यहाँ भी तो रिंग दिया हुआ है ये वाला, उससे मतलब नहीं है, वो तो एक यूनिट है ना, बस एक ही यूनिट है। रिंग में तो और यूनिट नहीं लगे है ना, अगर और ज्यादा यूनिट लगाओगे तो फिर आपको ड्रॉ करना है बच्चा, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है, ये बड़ी परेशान करता है। एक बार इसका आंसर करो। इसमें बच्चा COH लगा हुआ है, 4 COH लगे हुए हैं। देखो इसके कितने GI बनेंगे, एक बार ट्राई करो। सर 3। नहीं पहले ट्राई करो, जल्दबाजी करो तो नहीं आंसर लिख पाओगे। पहले सोचो उसके बाद ड्रॉ करो। पहले 4 पेन ऐसे रखे हुए हैं, 1 2 3 4। अब उसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो कहने का ये मतलब, और कुछ नहीं, ठीक है। आपको वर्टिकल पसंद है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन दो। बनाए जो सर 2 3 हमें नहीं पता। 2 3। 3 तुक्का मत सर, मारो, 3। पिटाई करेंगे। हम आंसर बताएंगे ही सर नहीं अभी। बना रहे हैं, एक मिनट। सर 4। कुछ लोग बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए, मैं बताऊंगा ही नहीं। कुछ लोग बना रहे हैं उनको बनाने दीजिए, कुछ लोग जानकर तुक्का लगाते हैं कि सर आंसर बस मैच करें। ट्राई करो यार। सर 18। सर 3 3 है, बना लिए। ये सर 3 ही हो रहा है। 3 ही आ रहे हैं। 4 आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मेरी बात मैं जितने स्ट्रक्चर है उसमें तुम क्यों परेशान मत हो यार। चलो सुनो मेरी बात, यहाँ पर जो वर्टिकल है मैं उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वेजडेस से मुझे अच्छा वर्टिकल वाला यहाँ पे लग रहा है, मैं वर्टिकल बना रहा हूँ। आपको जो मन है वो बनाना। छह नहीं आएगा, मैं ऐसे ही बनाया हूँ समझाने के लिए। सुनो एक बार, क्या चारों COH ऊपर होगा बच्चा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो बस सीखो पहले कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। चारों COH ऊपर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर चारों COH ऊपर आएगा तो वहां पे हाइड्रोजन कहाँ आएगा? नीचे। नीचे। ये अलग ही मैं परेशान मुझे कर रहा है, तो मैं हाइड्रोजन को छोटू सा दिखा देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या कर सकता हूँ, एक COH को नीचे फेंक दूं उठा के? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ देखना, अच्छे से देखना। ये रहा सर हमारा COOH, और ये रहा सर हमारा COH ऊपर वाला, ये रहा हमारा ऊपर वाला, और ये रहा ऊपर वाला। तो देखो पहला वाला और दूसरा वाला डिफरेंट है ना बच्चा? यस सर। ठीक है। यस सर। एक काम और कर सकता हूँ, COH को एक बार और उठा के फेंक देता हूँ। COH COH H H COH, क्या देखो ये डिफरेंट है ना? यस सर। यस सर। मैं कहूंगा हाँ सर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर अलग बना है, ये स्ट्रक्चर अलग बना है। और कुछ हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। हो सकता है बच्चा, ध्यान से देखो। ये वाला COH और ये वाला COH डायगोनली भी तो हो सकता है ना मेरे भाई। कोई देखेगा इसको तो इसको अलग मॉलिक्यूल दिखेगा ना। यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, 4 पेन कॉर्नर पे रखो, तुम्हें समझ में आएगा। 4 पेन कॉर्नर पे रखो। अब मैं कैमरा ऊपर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूँ। जो मैं स्क्रीन है उस पर 4 पेन रख रहा हूँ, 1 2 और 2 पीछे। समझ रहे हो क्या? यस सर। जब यस सर। मैं ऊपर से दिखूंगा तो चारों मुझे क्या दिखेगा, कैप दिखेगा चारों कॉर्नर्स पे, हाँ है ना? यस सर। अब सुनना, 4 में से मैंने 1 को नीचे कर दिया और बाकी के 3 यहाँ है। फील कर पा रहे हो क्या?
Yes, Yes, sir. sir. चलो इधर अब दोनों नीचे कर दिया, इधर से दोनों नीचे कर दिया, इधर से और इधर से, दो आगे हैं दो ऊपर, तो इसको जब मैं देखूंगा तो डिफरेंट दिखेगा ना। Yes, sir. और लास्ट मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया, डायगोनली रख दिया है, इसको नीचे कर दिया पहले वाले को और पीछे वाले को, तो डायगोनली दिखेगा अलग, तो ये डायगोनल पे है ना बच्चा, ये दोनों, अरे इसकी बात कर रहा हूँ, ये डायगोनल पे है ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ दोनों क्या है, एज पे है ना, Yes, sir. तो टोटल Yes. कितने स्ट्रक्चर बन गए, 4. 4। 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर इज 4। सर बस वो लास्ट वाला नहीं सर सोचा। मैंने इतना ही सोचा था। ठीक है, कुछ लोग 3 बोल रहे थे तो लास्ट वाला नहीं सोच रहे थे कि डायगोनली भी तो चेंज हो सकता है। Yes, sir. आपके लिए होमवर्क है, ये घर से करके लेना है, आपको करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 HW में है, ठीक है, इसका जगह छोड़ दीजिएगा, आप घर पे सोचिएगा। ये आपको सोचना है इसके कितने आंसर बनेंगे। PH है, COH है, PH है, COH है, IT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इन 4 में आपको बताना है कितने बनेंगे, इसको घर पे करना, फिर बोल रहा हूँ इसको घर पे करना। ठीक है, चलो कितने बनेंगे HW है, मैं यहाँ जगह छोड़ दे रहा हूँ, कल आपको आंसर मिलेगा इसका। अभी आपको जो ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 5, वो आंसर ड्रॉ करके बताइएगा। अरे कहाँ जा रहा है, एक ट्रायंगल पे अगर मैं 3 डिफरेंट ग्रुप लगा दूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, 2 डिफरेंट लगा रहा था तो कितना बन रहा था बच्चा, नहीं 2 नहीं, अगर सब सेम ग्रुप लगा दिया था, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो कितने बन रहे थे, 2। बन रहे थे, 1 मिथाइल ऊपर 2 मिथाइल नीचे, या तीनों मिथाइल ऊपर या तीनों मिथाइल नीचे, बात एक ही। इसके बना के जरा चेक करो कितने बनेंगे, चेक करना है। 4 मतलब इसके अलावा 6 बनेंगे। पिटाई करेंगे तुम्हें फिर से, बनाओ पहले अपने मन से, कैसे 7 बनेंगे, कैसे बनेंगे 7, 7 बना के दिखाओ एक बार मुझे तो। बनाओ तो तक मैं ट्रायंगल बना के तैयार कर लेता हूँ। 3 कितने, 3 6 सर 3 बनेंगे। 4। इसको लेके 3 बनेंगे सर। इसको लेके क्या होता है, उसका वो कोई ज्योमेट्री थोड़ी है, वो कोई ज्योमेट्री थोड़ी है, उसका ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है वो तो हमें पता भी नहीं कि फ्लोरीन क्लोरीन कहाँ पे है, शीशे की ट्रांस है, वो तो हमें खुद रिप्रेजेंट करना है, रखना है। सर टोटल 4 बनेंगे। 4 3 सर 4. चलिए ध्यान से देखिएगा, आंसर है 4, टोटल आंसर है 4। ठीक है बच्चा, सुनिएगा, जिन लोगों का 4 है वो सही है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बच्चा मैं फ्लोरीन रख देता हूं, यहाँ पे ब्रोमीन रख देता हूं, यहाँ पे क्लोरीन रख देता हूं। ठीक है, तीनों को जब मैं ऊपर से दिखूंगा टॉप से, तो फ्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन मुझे दिखेगा ऊपर से। अब मैं चेंज कर रहा हूं, फ्लोरीन और ब्रोमीन को यहीं रख रहा हूं, क्लोरीन को उठा के नीचे, सही है ना। Yes, sir. जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे फ्लोरीन और क्लोरीन ट्रांस दिखेगा। देखो एक एक करके सोचो, अभी फ्लोरीन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या है, ई है ना, जेड है ना, Yes, sir. और फ्लोरीन और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में क्या है, जेड। जेड। अब फ्लोरीन और ब्रोमीन क्या हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है ना। Yes, sir. अभी इसको मैंने फिक्स रखा और इसको ऑपोजिट कर दिया, अब क्या करूं, अब Br को भी नीचे कर सकता हूं ना, Br को नीचे कर दो। ठीक है, देखते जाना, मैं Br को नीचे कर रहा हूं, क्लोरीन तो नीचे है ही, और ये रहा हमारा फ्लोरीन। अच्छा, क्या मैं फ्लोरीन को भी नीचे कर सकता हूँ क्या, हाँ सर। नो सर No, फिर sir. तो पहले वाला ही बन जाएगा। अरे मैं फ्लोरीन को नीचे करूंगा तो पहला और हाँ पहले वाला ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे करो या ऊपर, बात एक ही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि 2 ब्रोमीन और क्लोरीन हमें नीचे दिख रहा है। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें फ्लोरीन को मैं फिक्स रखा हूँ, क्लोरीन को मैं ऊपर कर दिया और ब्रोमीन को भी नीचे ही रहने दिया। अब बताओ ये अलग है या सेम है, पहले देखो अच्छे से। अलग है। अलग है।
अलग है, क्योंकि अच्छा अलग कैसे पहचानना है इसको समझने का तरीका, ब्रोमीन और क्लोरीन यहां पर किस तरह से बिहेव कर रहे थे, जेड के जैसा, लेकिन यहां पर किस तरह से बिहेव कर रहा है, ई के जैसा। तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन ई के जैसा बिहेव कर रहे। ये कहीं बना है क्या? एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। सेकंड वाला। हाँ नहीं सर, अब मेरे हाँ एक सेकंड सुनो मेरे को। ब्रोमीन और क्लोरीन यहाँ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ई के जैसा, यहाँ भी बिहेव कर रहे हैं ना ई के जैसा, तो लोगों को लगेगा Yes, सेम sir. है। अब ध्यान से देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जेड, लेकिन यहाँ फ्लोरीन और ब्रोमीन किस तरह से कर रहे हैं, तो अलग है ना ये दोनों। यस सर। यस। पांचवा किसी को लगता है तो बताइए, मैं उसके लिए बना के रखा हूँ। किसी को लगता हो कि पांचवा एक और बन सकता है, किसी को लगता है? बस सर। नो सर। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, मैंने जानकर 5 बनाया था कि कोई सजेस्ट करेगा तो मैं बना लूंगा कि हाँ बताओ। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चा 4। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करना है आपको। अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो चीजें सही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। स्पेशल जीआई केस में फिर चलेंगे जल्दी से। यहाँ पे हमारा सीएल लगा हुआ। हाँ बच्चा। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो लास्ट स्ट्रक्चर है, हाँ सर जो थर्ड स्ट्रक्चर है सर, उसमें अगर अपने फ्लोरीन को नीचे कर दे और ब्रोमीन क्लोरीन को ऊपर कर दे तो वैसा सेम बन जाएगा ना? करो एक बार, बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ बोलो। सर ब्रोमीन और क्लोरीन को ऊपर रहने दो और फ्लोरीन को नीचे कर दो, तो सर ये थर्ड और ये वाला सेम ही होगा ना, या अलग अलग होगा? इसको नीचे ही रहने दो और फ्लोरीन को, नो सर, उसको ऊपर कर दो और फ्लोरीन को नीचे रहने दो। तो तुम तो कहना चाह रहे हो ये वाला केस में मैं फ्लोरीन को नीचे कर दूं, यही कहना चाह रहे हो ना? ये सर फ्लोरीन को नीचे कर दो और ब्रोमीन और क्लोरीन को ऊपर रहने दो। हाँ ठीक है सर थर्ड वाला उल्टा कर दो। सो सर फिर सेम ही होगा ना, थर्ड के जैसे ही होगा वो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। ये सर। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन को मैं ऊपर कर दूं, फ्लोरीन को नीचे कर दूं, तो यही हो गया ना। देखो इसको 180 डिग्री घुमा दो, इसको घुमा दो, नीचे पलट दो, तो क्लोरीन नीचे चला जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है बच्चा? ये सर। चलो कुल मिलाकर बच्चा हमारे पास यहाँ पे 4 बनेंगे। इसके बना के दिखाइए कितने बनेंगे, बढ़िया से सोचिएगा। 6 क्लोरीन है इस बार, और इससे ज्यादा भयंकर क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा। जो मैं पढ़ाया हूँ उतना ही एग्जाम में आएगा। 5 नहीं मैं आंसर नहीं पता। अनिकेत कुछ बोल रहा है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। इसके आंसर बनाइए। सर 6। बनाइए, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि मैं लास्ट में यहाँ पे दिखा सकूं। 5 आंसर। सर 7 बनेंगे। चलो आंसर आया किसी का? 4 सर। 5। 4। प्रेरित आपका सर, आंसर सही है बच्चा, प्रेरित आपका आंसर सही है। 7। नहीं 7 नहीं है। प्रेरित ने अभी तक आंसर सही दिया बच्चा। एक आंसर आएगा 8। आजाद का भी सही है। अब सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो, मेरी बात को जरा गहराई में लो। 6 क्लोरीन को आप किस किस तरह से अरेंज कर सकते हो? क्या मैं कह सकता हूँ कि सर 6 क्लोरीन ऊपर कर दो? बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो हाँ। सीखो इसको मैं किस तरह से यूज करूंगा। 6 क्लोरीन ऊपर, 1 सर वर्टिकली बना दो। 2। अब बच्चा मैंने वर्टिकली के लिए स्ट्रक्चर को घुमाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस तरह से बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर को मुझे घुमाना पड़ के फिर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसी तरह से बना दूंगा। आप वर्टिकली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्लोरीन है ये कहाँ बच्चा? ऊपर की तरफ है। अच्छा अब एक क्लोरीन को नीचे कर सकते हैं ना? देखो किसी एक क्लोरीन को नीचे कर दो,
बाकी 5 क्लोरीन को ऊपर रहने दो। अच्छा, इसको देख के क्या लग रहा है आपको बच्चा? अगर 5 क्लोरीन यहाँ पे ऊपर है और 1 क्लोरीन नीचे है तो वो नीचे कहीं भी रह सकता है। अब इस क्लोरीन को उठा के अगर मैं यहाँ कर दूं तो एक ही बात है ना, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. मतलब उसको हम रोटेट कर सकते हैं क्या कहीं उठा के? नहीं, आइडेंटिकल दिख जाएगा ना। सोचो ना, कोई बोलेगा कि सर इस वाले डैश को आप यहाँ क्यों बनाए, यहाँ बना दो, तो आइडेंटिकल ही हो गया ना। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकता हूँ? 2 क्लोरीन ऊपर कर सकता हूँ। Yes, sir. अब 2 क्लोरीन ऊपर कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। ये रहा अपना 1 क्लोरीन, ये रहा अपना 1 क्लोरीन। मैं 2 क्लोरीन को ऊपर कर दिया। अगर 2 क्लोरीन ऊपर है तो बाकी के 4 क्लोरीन कहाँ होंगे? सॉरी, 2 क्लोरीन नीचे हैं तो बाकी के 4 क्लोरीन कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। अच्छा, ये 2 क्लोरीन को हम और किसी जगह पे रख सकते हैं क्या? सोचो। हाँ सर, आमने सामने। यस सर। हाँ सर, यहाँ और यहाँ तो रखा जा सकता है ना, कि ये वाला क्लोरीन यहाँ आ जाए और ये वाला क्लोरीन यहाँ आ जाए। देखो डिफरेंट हो गया ना बच्चा। और बाकी के क्लोरीन यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे आएगा ना? हाँ, उसी तरह से एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ आ जाए तो ये भी डिफरेंट हो गया ना। देखो, अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, जहाँ डैश है वहां क्लोरीन है। ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, बट लिख लेना अपने आप से। अच्छा, यहाँ कर सकता हूँ क्या? देखो तो यहाँ और यहाँ कर सकता हूँ क्या? नो सर। नो नहीं। सर। अगर यहाँ और यहाँ करूंगा तो सेम हो जाएगा। किससे? फोर्थ वाले से। हाँ, इससे सेम हो जाएगा। इससे दिख रहा है क्या? चलो आगे आ जाओ। मतलब 2 क्लोरीन की कहानी खत्म। अब क्या करूं? अब 3 करूं ना। 3 ऊपर 3 नीचे। हाँ, अब 3 ऊपर कर लेता हूं। 1 2 3। और ये रहे अपने ऊपर वाले क्लोरीन। अच्छा, अब 3 क्लोरीन को किस किस तरह से रखा जा सकता है? देखो, 2 एक साथ और एक एक के बाद। वेरी गुड। बस यही चीज सोचना था यहाँ पे। जिन्हें सोचा वो क्वेश्चन का आंसर किया है। 2 क्लोरीन को एक साथ रख दो, तीसरे क्लोरीन को इधर भगा दो। यहाँ पे Cl है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं बच्चा? क्या 2 क्लोरीन 2 को एक एक साथ साथ रखे? और तीसरे वाले को एक और आगे लगा दो। हाँ नहीं, पहले इसको बताओ, किसको यहाँ लगा सकते हैं क्या? यस सर, वही कह रहा था सर। Yes, sir. लगा सकते हैं। सेम ही तो हो जाएगा सर। तो तुम लोग को सोचना है ना, वो तो मैं मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं लगा सकते सर। अरे तुम यहाँ अगर लगा दोगे, समझो मेरी बात को, और यहाँ लगा दोगे और यहाँ लगा दोगे तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो नहीं गए। हो गए? देखो ना अच्छे से। सेम। यहाँ पे 2 वाले ऊपर एक साथ है, यहाँ पे भी तो 2 एक साथ है। देखो, इसी मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दो एंगल पे, यही तो दिख जाएगा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे बच्चा, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा तो कर सकते हैं ना कि ये वाले क्लोरीन, एक एक के गैप पे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे बच्चा? ये वाले क्लोरीन यस और सर। ये वाले क्लोरीन। दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख गया। यस सर। तो एक एक के गैप पे लगा Yes, दिया तो ये sir. अलग हो गया। तो हम कहेंगे कि सर हमारे ये टोटल कितने आ गए? 8 आ गए। ठीक है, तो यही हमारे आ जाएंगे आंसर बच्चा। आंसर इज 8। इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 क्लोरीन को नीचे कर दिए, 3 क्लोरीन को ऊपर, तो 4 क्लोरीन को नीचे करने की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? 4 क्लोरीन नीचे मतलब क्या हो गया? 2 क्लोरीन नीचे, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर पे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपने अभी कॉपी नहीं भी किया है। और हाँ, ये मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। यस ये सर। घर पे Yes. कॉपी कर लीजिएगा, अगर नहीं किया कोई जरूरत नहीं अभी करने की, बाद में कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करते टाइम कीजिएगा ताकि आपसे खुद हो जाए। जीआई कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन और आता है। सॉरी, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, स्पेशल केस ऑफ जीआई। स्पेशल केस ऑफ जीआई। अब इसको समझेंगे बच्चा, ये स्पेशल केस ऑफ जीआई क्या है, समझेंगे। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने। बहुत डिस्टर्ब करता है ये।
देखो बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसोगे, इसलिए इसको मैं अलग से पढ़ाता हूं। अब इसको समझना है आपको कि मैं कैसे कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूं और क्या क्या मैं बोल रहा हूं। सुनना, मैं तुमसे अगर पूछूं क्या इस यूनिट के अबाउट जीआई है, यस और नो? यस सर। हाँ है, दो डिफरेंट Yes, ग्रुप sir. है। इस यूनिट के अबाउट यस सर। है सर। और Yes, sir. इस यूनिट के अबाउट जरा ध्यान से देखो, नो सर। नो नहीं है, नहीं है, क्योंकि दोनों No, ग्रुप आपको sir. क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। सेम। Identical. हाँ, अब आप ऐसे केसेस में ही फंस जाओगे। देखो बच्चा, मेरी बात को समझो, कहाँ तुम फंसे अभी मैं बताता हूँ। तुमने मेरे साथ साथ फ्लो में बोल दिया, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये वाला यूनिट जीआई शो नहीं करेगा, बात सही है, लेकिन जीआई शो करेगा भी, ये भी सही है। मतलब समझो कि ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट का फॉर्मूला सेम है। एक बार ये z और z हो जाए तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये एक बार z हो जाए और एक बार ये हो जाए, तो करेगा ना। यस मतलब Yes, sir. यूनिट का फॉर्मूला सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ग्रुप डिफरेंट हो गया ना। तो मेरी बात को समझेंगे, मैं इसके ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, फिर आपको ये चीज समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। देखिएगा यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार, रुको एक सेकंड, इसे डिस्कनेक्ट करने दो, फिर से करने दो। ये आजकल लगभग सर के आईपैड में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बात करा दूसरे सर से भी, तो उनके आईपैड में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, लेकिन आ रहा है, और टाइम इतना नहीं मिलता है कि सर्विस सेंटर जाए। तो ठीक है, इस पे देखते हैं, कभी संडे को टाइम मिलता है तो फिर जाते हैं। इतने सारे डिवाइस हैं। चलो सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, इसके जीआई को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये वाले यूनिट को फिक्स रख रहा हूं, CH3 और H, और इस वाले यूनिट के साथ थोड़ा सा मैं अलग अलग फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये डबल, अरे यार किस रीजन से होता है। यहाँ पर बच्चा मैंने बोला कि ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसको मैं एक बार, ये कैसा दिख रहा है, सिस या ट्रांस? बोलो। Yes. सिस। ठीक है, E या Z? Z. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब ये वाला क्या होगा, सिस या ट्रांस? क्या बोलोगे इसको, सिस बोलोगे ना? Yes. हाँ सर। और ये वाला क्या बन गया, ट्रांस कह रहा हूँ, Yes. सिस, सॉरी। Yes. अरे ये पेन के कारण मुझे ना, देखो क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है। भाई ऐसा क्यों करता है, सिस। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या जीआई है क्या इस यूनिट के अबाउट? No, sir. No, sir. नहीं है। मैं कहूंगा सर यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गए बच्चा, सेम हो गए। ठीक है, ध्यान से सुनना। Yeah. मेरा मन किया कि दूसरा स्ट्रक्चर सर ऐसा बना लेते हैं कि इसको मैं ऐसे कर देता हूं और इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं। अब बताओ ये ग्रुप क्या हो गया बच्चा, Trans. और ये Trans. ट्रांस और ट्रांस। क्या जीआई शो करेगा क्या बीच वाला यूनिट? No, sir. नहीं करेगा। नो सर। रीजन है कि दोनों सेम हो गया है। ठीक है, हाँ बच्चा रीस्टार्ट कर लेंगे अब क्लास के बाद, क्लास भी तो आपकी 15-20 मिनट बची हुई है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे H है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस बार सिस रख रहा हूं और इसको एक बार ट्रांस बना दे रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चा, ये आपको सिस दिख रहा होगा और ये आपको ट्रांस दिख रहा है। क्या अब जीआई यूनिट शो करेगा क्या? Yes, sir. यस हाँ, सर। करेगा। मैं कहूंगा हाँ करेगा। ठीक है बच्चा, मैं कहूंगा हाँ करेगा। अच्छा, मैं सिस ट्रांस की जगह यहाँ पे मैं इस फॉर्म को Z भी बोल सकता हूँ, यस सर। Yes, sir. इसको भी Z बोल Yes, सकता हूँ, बोलो। यस Yes, सर sir. इसको ई बोल दो। हाँ ठीक है, तो समझना मेरी बात को। कहने ये यार छोड़ो, नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ही नहीं, अब लिखूंगा ही नहीं। इतना लिखता हूं तो यहाँ और प्रॉब्लम होता है। कह सकता हूँ ना बच्चा, बस इतना बताओ, हाँ या ना? Yes, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, चौथे वाले में मैं क्या करता हूँ, ये वाला यूनिट फिक्स रखा हूं
ये वाला मैं कहूंगा कि सर इसको बना दो ट्रांस और इसको बना दो सिस, सही है ना? यस सर। अच्छा बताओ यहाँ जीआई यूनिट शो करेगा कि नहीं? यस करेगा सर। करेगा। करेगा। कुल मिलाकर बच्चा हमें ये पता चल गया कि पूरे मॉलिक्यूल में जीआई है भी और नहीं भी। कब? किसके बॉन्ड के अबाउट? इस बॉन्ड के अबाउट। तो ये जो डबल बॉन्ड है बच्चा, ये कभी जीआई यूनिट शो कर रहा है और नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस केस को, इसको हम बोलते हैं स्यूडो जीआई यूनिट। मतलब ये झूठा है, कभी शो करता है और कभी नहीं करता। और डिपेंड किस पे कर रहा है? इस ग्रुप पे। दिख रहा है क्या? ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन पे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, तुमसे पूछता हूं, बस तुम बताना। इन सब के कंक्लूजन में मैं तुमसे पूछता हूं, जब उधर वाला ग्रुप सिस था और नीचे वाला ग्रुप भी सिस था, तो क्या जीआई यूनिट शो हो रहा था क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। मैं डैश लिख दिया, डैश का मतलब वहां जीआई नहीं है। जब ये ट्रांस था और नीचे वाला भी ट्रांस था, तो जीआई हो रहा था नो क्या? सर। नो सर। नो सर। नहीं हो रहा था। ध्यान से देखना, अगर ये सिस था और नीचे वाला ट्रांस था, यस सर। यस यस सर। हो रहा था ना बच्चा? यस अब क्वेश्चन है कि सर ऊपर वाला जब सिस और ट्रांस था तो जीआई हो रहा था। अब इसका कॉन्फिगरेशन निकालो, ये क्या हो? निकालो जल्दी। सिस और ट्रांस में किसको प्रायोरिटी देते हैं? सिस्को। सिस्को। दिस इज द हायर प्रायोरिटी ग्रुप। और इधर कौन सा हायर प्रायोरिटी ग्रुप है? जेड होगा सर। तो ये कौन सा कॉन्फिगरेशन हो जाएगा? जेड। क्लियर है ना? यस सर। यस। अच्छा, यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देंगे? सिस को। यहाँ पे सर ई होगा। ये यहाँ पे ई हो जाएगा। कुल मिलाकर बच्चा हम अगर ध्यान से देखें तो अपने पूरे लेक्चर में यहाँ पे हमने एक चीज सीखा कि सर यहाँ पर सिस और ट्रांस है तो ये जेड की तरह काम कर रहा है, और जब ये ट्रांस और सिस है तो किस तरह से काम कर रहा है बच्चा? ई की तरह। ई। देखो ये जो बीच वाला मैंने लिखा है ना, बीच में 2 बार डैश, ये बता रहा हूँ सूडो यूनिट है इसलिए, क्योंकि कभी शो कर रहा है और कभी नहीं कर रहा है। क्या ये पूरी कहानी क्लियर हुई क्या? यस यस सर। सर। यस। अब इसके एक एक यूनिट को देखो, ये एक यूनिट था, ये दूसरा यूनिट था, ये तीसरा था, ये चौथा था। इसके कितने आइसोमर्स हो गए बताओ? 2। 4। 4 हुए ना रे? अरे 4 हुए ना, 2 कैसे बोल रहे हो? 4 स्ट्रक्चर भी तुम्हारे सामने है, देखो ना। हाँ सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीआई हो जाएगा बच्चा 4। सर पर चारों में थोड़ी वो हो रहा है। यस सर, 4 में तो है ही नहीं, 2 में जीआई शो हो रहा है। मैंने अच्छा, तो 2 में जीआई शो हो रहा है तो आइसोमर 2 में लिखना था ना। इसके अबाउट तो हो रहे हैं कि नहीं? मैंने ये थोड़ी पूछा किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है, मैंने पूछा टोटल आइसोमर्स कितने बने। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब मेरी बात समझो बच्चा, ऐसे यूनिट जब भी आए तो ड्रॉ करके चेक करना है आपको। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस एक चीज ध्यान रखें, जब दोनों सिस होगा। अच्छा ठीक है भूपेश, मैं कोशिश करूंगा, डस्ट पार्टिकल्स के कारण हो रहे हैं क्या? ठीक है, संडे को, कल ही तो है, परसों देखते हैं, इस पे काम करते हैं। चलिए, बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं कुछ कुछ करने का, मैं जरूर करूंगा बच्चा। चलो ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा जो टॉपिक था जीआई से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ भी जीआई में नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे तरफ से क्लियर हो चुका है। ठीक है, और ओके सर। और इसमें बस लास्ट टॉपिक मतलब खत्म हो गया, जीआई का खत्म हो गया, इसके प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, बस लास्ट टॉपिक। इसको बच्चा नेक्स्ट पेज पे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। जीआई के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, हम एग्जाम में कौन कौन से पूछते हैं? यहाँ से क्वेश्चन जेईई में बहुत बार पूछा है बच्चा। सर एक डाउट है सर, ये स्पेशल जीआई का कब सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है? जब दोनों ग्रुप सेम लगे हो। देखो ना, मैंने पहले यही बताया, दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो ये करेगा भी और नहीं भी करेगा। सोचो ना, करेगा भी, और ये किस पे डिपेंड करेगा? जब ये दोनों ग्रुप का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। यस सर। ठीक है, तभी सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा कोई भी केस थोड़ी लिया मैंने, देखो ऐसा कोई भी केस नहीं लिया। जब तुम पुराने नोट्स को रिवीजन करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर। चलो। हाँ बच्चा, लास्ट कॉन्सेप्ट में डाउट है। बोलो।
सर जैसे जो जो दो ग्रुप थे ना, जो दोनों सेम थे, तो उसमें 4 आ सकते हैं ना क्या आ GI सकता यूनिट्स। है? 4 GI यूनिट्स आ सकते हैं ना, 2 एन आ जाएंगे। किसके अबाउट, इसके अबाउट बोल रहे हो क्या? सर जो 2 ग्रुप लगा रखे ना अरे आपने, जिसमें हमने नंबर सिसो ऑफ, ट्रांस ये डिफाइन नंबर किया। ऑफ जीआई का मतलब है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर नंबर ऑफ जीआई आपने 4 लिखा है, नंबर ऑफ आइसोमर्स। नंबर ऑफ जीआई 4 का मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4 होंगे। ठीक है, हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो? सर जैसे जो सिस और ट्रांस वाले जो ग्रुप थे ना, जो आपने डिफाइन करे हैं, तो हाँ, उसमें डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड को अगर हमने एक GI यूनिट ले लिया, तो वहां पे 2 डबल बॉन्ड है, तो फिर 4 नहीं होने चाहिए, 2 टू द पावर 2। 4 होने चाहिए मतलब नहीं समझा, टोटल कितने बोल रहे हो आंसर आप? टोटल मतलब टोटल 6 होने चाहिए नहीं, आप ये GI सोच रहे हो यूनिट्स। कि इसके अबाउट भी होगा, ये कह रहे हो? नहीं सर, जो राइट में जो आपने 2 ग्रुप लगा रखे हैं ना। हाँ, इसके अबाउट तो मैंने लिख लिया। इसके अबाउट ये देखो 4 बन गए ना, सिस सिस ट्रांस 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 सिस सिस ट्रांस, ये तो 4 हो गए। हाँ, और 2 हाँ, ये वाले, और जो थर्ड और फोर्थ वाले में जो 2 हैं। ये 2, यस ये सर। 2 हैं किसके कारण? ये सिस और इसी ट्रांस के के कारण चक्कर है ना बच्चा, आप ये चीज फील नहीं कर रहे हो। अगर ये सिस और ट्रांस नहीं होते तो ये जीआई शो करता क्या? में। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि इसके 2 कैसे बनेंगे बताओ जरा। एक तो यही बनेगा, दूसरा यही बनेगा, तुम तो काउंट कर लिए ना। अरे ओके ये सर। वाला जो चीज है, ये जीआई यूनिट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है? वो इसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। यस सर। तो अगर तुम या तो CH3 को नीचे ले आओ या हाइड्रोजन को ऊपर कर दो, बात एक ही है कि इस ग्रुप को नीचे कर दो, इस ग्रुप को ऊपर कर दो, बात एक ही है ना, किसी एक ही तरफ चेंज करोगे ना बच्चा। यस सर। दोनों तरफ चेंज करोगे तो बराबर ही हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये यूनिट 2 बार जीआई शो कर रहे हैं ना, देखो एक यूनिट इसमें कर रहा है, एक यूनिट इसमें कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि जब ये जीआई करेगा तभी इसका जीआई पॉसिबल होगा। अदरवाइज तुम इसका सिस और सिस थोड़ी बना सकते हो, ये वाला थोड़ी बना सकते हो। देखो, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आपने चारों स्ट्रक्चर ले लिया बच्चा, इसको ड्रॉ करो घर पे, इसको घर पे ड्रॉ करो, इसमें प्रैक्टिस करो जम के। चलो डायपोल मोमेंट लिखो जल्दी से, इसको खत्म करो। डायपोल मोमेंट में, डायपोल मोमेंट आपने आईओसी में सीखा बच्चा, कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेक्टर मेथड से, पढ़ा था ना? Yes. Yes. Yes, sir. तो लिख लो, इट इज कैलकुलेटेड बाय वेक्टर्स मेथड। ठीक है, वेक्टर्स मेथड आपने ये पढ़ा है। दूसरा होता है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट, जो हमें कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में जनरली हमें देखते हैं बच्चा, सुनना, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बच्चा? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे, अट्रैक्शन पे, हाँ या ना? सोचो। Yes, sir. तो मैं कहूंगा, लिखो इसके बारे में, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट बच्चा, उतना ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ये आपने पढ़ रखा है उसी में, वेरी गुड। अच्छा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या है? जितना म्यू वैल्यू होगी उतना ज्यादा डायपोल होगा, उतना ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? मैं कहूंगा म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? Point. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि म्यू जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा। बोलो हाँ या ना बच्चा? इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? म्यू के। तो जिसका म्यू ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इस बात को ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जिसका म्यू ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे जेई ने पूछा है मैं आपको ये कराता हूं। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज आएगी बच्चा मेल्टिंग पॉइंट की। थर्ड प्रॉपर्टी आएगी मेल्टिंग पॉइंट की। नीचे आप इग्नोर करें जो लिख रहे हैं, ये सब इग्नोर करें जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या कैसे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है बच्चा पैकिंग पे। ठीक है, तो लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन पैकिंग एफिशिएंसी।
पैकिंग इफिशिएंसी। इग्नोर करें जो भी नीचे हो रहा है बच्चा, उसको बार बार करने से टाइम हमारा ही जाता है। इट डिपेंड्स ऑन पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है बच्चा, पैकिंग इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, पैकिंग इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। मुझे बताओ ट्रांस और सिस में पैकिंग किसकी अच्छी होगी? सोचो। सिस की। सिस की कैसे होगी जरा मुझे बताना। सिस में ग्रुप एक ही तरफ होता है डबल बॉन्ड के, और ट्रांस में ग्रुप ऑपोजिट साइड होता है। तो यहाँ पर अगर आप तुम पैक करोगे, सपोज करो ऐसे करके मॉलिक्यूल को पैक कर रहे हो, तो रिपल्सन ज्यादा हो गया ना बच्चा। देखो, अरे देखो, हाँ या ना? यस सर। इस तरह से ये रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना दूर जाएंगे। अरे ट्रांस अच्छी चीज है ना। ट्रांस क्या है? अगर ट्रांस ऑपोजिट साइड है तो मैं कहूंगा आप पार्टिकल को इस तरह से पैक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। देखो, यस सर। इसमें पैकिंग से अच्छा ट्रांस की पैकिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। तो मैं कहूंगा ऐसे अगर आपको डायग्राम बनाना है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। डायग्राम बना के, बनाना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, ये मुझे बनाने नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं सर, अगली क्लास में भी कंटिन्यू कर लेना। देखो बच्चा, इस तरह से अगर हम देखें तो पैकिंग काफी अच्छी हो जाएगी इसकी। तो हम कहेंगे ट्रांस की पैकिंग अच्छी होती है, ठीक है। ट्रांस ही है ना, ये ट्रांस के जैसा दिख रहा है। सिस में रिपल्सन ज्यादा लगता है, इसलिए हम कहेंगे, बताओ तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस का या ट्रांस का? ट्रांस। तो लिख लेंगे मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा बच्चा वो होगा ट्रांस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। ट्रांस और सिस में मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी है। मैं कह सकता हूं ट्रांस में क्या बचा, इफिशिएंट पैकिंग। देख लो, ये जानकर और ज्यादा होने लगा। बच्चों की सर दुआएं उसे भी लगी। छुट्टी चाहिए डिस्कशन कर लेते हैं। सर डिस्कशन दूसरे स्टाइलस ले। स्टाइलस में सर प्रॉब्लम पेज नहीं है चेंज बच्चा। कर लो। अरे कुछ भी कर रहा हूँ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ये इफिशिएंट पैकिंग है बच्चा, ठीक है। नंबर 4 समझेंगे बच्चा, आज डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। डिस्कशन के लिए ऐसे भी फिर 5 मिनट में तुम लोग फिर भागने में लगोगे, इससे अच्छा 5 मिनट पढ़ लो। नंबर 4 हमारा टॉपिक निकाल देते ये चक्कर में ना तुम्हारे चलो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। बताओ बच्चा, स्टेबिलिटी किसकी होती है जनरली? सिस की। ट्रांस की। अरे सिस की स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। सिस में रिपल्सन होता है ना बच्चा। यस सर। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस। ये जनरल ऑर्डर होता है बच्चा, ठीक है। ये लिख लो अच्छे से। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। अरे हाँ 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आज नहीं करना है क्या? सर बस 3 मिनट ही तो बचे हैं। टाइम हो गया। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन कम से कम कर लो। चलो देखो, अब नहीं हो रहा, अब ठीक हो रहा है। ये जब जाने की बात करते हैं तो ठीक हो जाता है। चलो तुम्हारे तरह सर है। आप क्लास शुरू होते ही बोल दिया करो आज जल्दी छुट्टी करूंगा। अरे मैं कहाँ फास्ट पढ़ाता हूँ? अरे मैं फास्ट पढ़ाता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं सर। नो सर। पिटाई लगेगा अगर अब मीडियम। इतने स्लो पढ़ाने के बाद कोई फास्ट बोल रहा है ना, बहुत मार मारेंगे। फास्ट किसको बोलते हैं, कभी आओ क्लास में फिर पता चलेगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। चलो बताओ बच्चा, इसका डायपोल मोमेंट। अच्छा मुझे बताओ, ये कार्बन कौन सा है? sp3 है ना। यस सर। ये कार्बन sp2 है। तो बताओ बच्चा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर से किधर की तरफ दिखाओगे? एरो किधर से किधर दिखाओगे? सर sp2 की तरफ। sp3 से sp2 की तरफ। बहुत बढ़िया। बहुत बेकार के काम कर रहा है। आपकी नजर लगी दोबारा। तुम्हें पता है बच्चा, मैं क्लास के बाद जब देखता हूँ ना इसको,
तो ये कभी खराब नहीं होता है, ये ऐसे ही चलता है। मैं सोचता हूँ क्लास के बाद खराब हो तो इसको लेके मैं कहीं जाऊं पूछूं, कि क्लास के बाद जो है ना, जब मैं इसको यूज करता हूँ मस्त चलता है। ये बस आप लोगों की दुआ लगी है और कुछ नहीं। चलो चलो देख लेते हैं बच्चा। ये बच्चा मान लो यहाँ से एक वेक्टर सर हमने draw- CH3 सेम साइड में कैसे हो गए? ये सी से वो ट्रांस है ना, इसलिए। ओके सर। तो इसका डायपोल मोमेंट देखो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. और इसका डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना बच्चा, देखो। यस Yes, sir. उल्टा एरो बना दिया और यस सर बोल दो। अरे एरो इधर आएगा ना, हाँ सर। यस सर। ये लिख भी नहीं रहे हैं सही से अब तो। तुम लोग क्या कर रहे हो, जादू कर रहे हो क्या उधर से? सर कल ही कर लेंगे ना, चल भी नहीं रहा है आज। जादू भी काला सर। टाइम भी वेस्ट हो रहा है सर। हाँ इस क्वेश्चन को Yes, कर लो sir. ना तुम, तुरंत हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ इसका म्यू क्या होगा, 0 या नॉन जीरो? 0. जीरो। म्यू इसका 0 हो गया, दूसरे वाले का? Non-zero. नॉन तो बताओ जीरो। म्यू किसका ज्यादा हुआ? Cis सर का. दूसरा लेगा। दूसरे वाले का क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो अगर तुमसे ऑर्डर कोई पूछे, बताओ बच्चा म्यू ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, सिस का ज्यादा, Trans. ज्यादा। ट्रांस का कम। क्लियर है ना? यस सर। Sir. बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलोगे, Cis. सिस का ज्यादा, ट्रांस का कम। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलोगे? उल्टा बोल देंगे सर, ट्रांस का ज्यादा सिस ट्रांस का ज्यादा। ज्यादा। ट्रांस की पैकिंग अच्छी होती है इसलिए ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या बोलोगे? ट्रांस की ज्यादा। ट्रांस की ज्यादा। जनरली ट्रांस की ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रांस की ज्यादा होगी। सिस की कहाँ पे ज्यादा होती है, कल वाले क्लास में हम देखते हैं, मतलब नेक्स्ट वीक वाले क्लास में। आप परेशान मत होना, वो हमारा काम है करवाना, हम करवा देंगे। बाकी जो भी टॉपिक है अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, अगले क्लास में हम कन्फर्मेशनल भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चा? सर होमवर्क। Yes, sir. और होमवर्क डिस्कशन करेंगे जो भी होमवर्क दिए हैं। और दूसरी बात, जो लोग होमवर्क नहीं किए उनके लिए फिर से एक टाइम है कि होमवर्क कर लेना। अगले क्लास में रेस नंबर 14 दिया है ना मैंने, यस सर। यस सर। यस सर। जो सीट दिया है उसमें मैं कुछ होमवर्क अगर ऐड करना होगा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज एक्सरसाइज से मैं दे दूंगा। अदरवाइज आपको रेस नंबर 14 तो करना ही करना था, प्लस रेस 15 भी कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो ठीक है, बढ़िया से। हाँ होमवर्क आज डिस्कस नहीं किया हूँ, अगले क्लास में आते ही होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। चलो बच्चा, मैं कर लेता हूँ इसका कैच क्लियर कर लेता हूँ जो प्रॉब्लम होता है। चलो थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर। Thank you, sir. थैंक यू ओके बच्चा, सर। बाय। हाँ